Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्लेट का पेपर 1 का आंसर की, जो कि हाल ही में अभी अभी यानी कि 17th को ही आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में ये लगता है मैम आंसर शुड बी दिस ऑप्शन और दैट ऑप्शन, तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दे सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मुझसे भी एक आध वर्ड है जो हो सकता है मिसरीड वर्ड करके एक आध कोई क्वेश्चन अप एंड डाउन हो जाए। आपको पता है अगर आंसर की फाइनली एनटीए भी रिलीज करता है तो वहां पर भी अप एंड डाउन हो जाता है। तो वहां पर आप अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डेफिनेटली मैं क्रॉस चेक करूंगी इस क्वेश्चन को। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर 99% मैंने ट्राई किया है कि सारी चीज आप लोगों को परफेक्ट मिले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक मॉक टेस्ट के तरीके से आप लोगों का काम करेगा। तो सारे स्टूडेंट्स इसको एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों का यहाँ पर एक अच्छा प्रैक्टिस के तौर पे एक अच्छा रिवीजन भी हो जाए कॉन्सेप्ट्स का और मल्टीपल यूनिट्स का। एंड 19th ऑफ मार्च को ये स्कॉलरशिप टेस्ट है आप लोगों का 8 to 12 PM तक। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म दिया गया है और ऐप पे जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। मेक श्योर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर जरूर अपीयर करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, और मैं आप लोगों के साथ एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ सो दैट आप लोग यहाँ पर प्रॉपरली क्वेश्चंस को देख पाएं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ताकि मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर की डायरेक्ट स्क्रीन शेयर कर पाऊं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, ये देखिए। आई होप ये चीज विजिबल है आप सभी को। अभी जो क्वेश्चन पेपर है आप सभी को विजिबल है। हाँ जी, तो ये देखिए, ये आप लोगों का 24 का सेट है और ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ सारे ताकि प्रॉपरली आपके लिए विजिबिलिटी रहे। पहला क्वेश्चन है, इफ ग्रीन मीन्स रेड, अगर ग्रीन को रेड बोल दिया जाए। रेड मीन्स यहाँ पर येलो, येलो मतलब यहाँ ब्लू, और ब्लू मतलब यहाँ पे ऑरेंज, और ऑरेंज का मतलब यहाँ पे दिया है ग्रीन। तो आपको बताना व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। क्लियर स्काई की बात किया है ड्यूरिंग ऑटम सीजन इन आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वैसे तो ये वाला जो वेदर वाला क्वेश्चन है, आप जो नॉर्थ ईस्ट एस्पिरेंट्स है उसको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि आपका वहां पे वेदर कौन सा होता है ड्यूरिंग ऑटम सीजन आसाम, या फिर क्योंकि लाइक हर किसी का अपना एरिया की जलवायु है, उनका वेदर होता है। तो ये एक बार थोड़ा सा आप चेक कर लेना, थोड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर अगर मैं टेक्निकली यहाँ पे जाती हूँ, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई, यहाँ तक की अगर मैं बात करती हूँ तो क्लियर स्काई की बात किया है। तो क्लियर स्काई का कलर क्या है, ब्लू, और ब्लू को यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑरेंज बोला गया है। तो ऑरेंज आपका ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे आप लोगों का यहाँ पे फेवर चाहिएगा, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर यहाँ पर स्पेसिफिक इस चीज की, इस लाइन की इंपॉर्टेंस है तो। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, क्लाउड स्टोरेज इज स्टोरेज एट ए हाई एल्टीट्यूड। नो, ये क्लाउड स्टोरेज किसकी बात किया गया है, जो क्लाउड्स के ऊपर हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यहाँ पर कोई वेदर वाला क्लाउड्स की बात नहीं किया गया, इन्वायरमेंट के अंदर आप स्टडी करते हो। फिजिकल स्टोरेज स्पैनिंग मल्टीपल सर्वर, नो। डेटा कैन ओनली बी स्टोर्ड बट कांट बी ऑल्टर, ऑल्टर भी कर सकते हैं हम इसके ऊपर। फिजिकल स्टोरेज इन ए सिंगल ऑन साइट सर्वर, तो डी ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, Indian social worker and environmentalist who won the Green Nobel for fight against coal mining is, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए रमेश अग्रवाल। बेटा जी, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में ये लगता है कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। ठीक है, आई एम ओपन कि आप लोग अपने डाउट्स को यहाँ पर शेयर कर पाए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी बात है फीडबैक देना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीटी, एनसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन आ जाता है। तो क्या ये नेशनली डील करती है टीचिंग इन इंग्लिश, नो। ये हायर एजुकेशन का, ये टीचिंग एजुकेशन में क्या करती है, डील करता है। प्लान एंड कोऑर्डिनेट टीचिंग प्रैक्टिस इन इंजीनियरिंग, स्पेसिफिक इंजीनियरिंग नहीं है। अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, करेक्ट।
न्यू कोर्सेज की यहाँ पर बात नहीं हुई है, यहाँ पर प्लान और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट है टीचर एजुकेशन का रिलेटेड। नेक्स्ट, in an education learning platform initiated by MHRD, Government of India, 24/7 through 40 DTH चैनल। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप रिसेंट में रिवाइज करके गए हैं, तो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर स्टक कर जाता है क्योंकि थोड़ा स्टैटिक फैक्ट पूछ लिया जाता है स्टेट के अकॉर्डिंग, तो अदरवाइज क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत अच्छा, 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना सकता है कोई भी बच्चा यहाँ पे अगर रेगुलरली स्टडी किया है। तो आंसर शुड बी स्वयं प्रभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी जहां पर आप लोग रैंडम कॉन्सेप्ट का यूज करते हो, रैंडम आप कुछ भी डेटा को पिक कर लेते, सैंपल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, वहां पर कोई बायसनेस नहीं होता है, तो इधर ये आप लोगों का नॉन प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, तो ये पीपल्स क्रॉनिकल, दैनिक संबंध, वैनगेलेनी और सेंटिनेंटल, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। और सेट एग्जाम्स में मान के चलो एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको डोंट टेक इट ऑन ईगो, अगर आता है वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर आप नॉर्मली प्रोसीड कर सकते हैं विद ऑप्शन एलिमिनेशन। जैसे कि आप देखिए कॉमन, अगर मैं यहाँ पे, ये तो कॉमन ऑप्शन थे ना आपके, इधर से टाई आप तोड़ सकते थे ऑप्शंस का, ठीक है, यहाँ ट्राई कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर, और ये किसका जाता है 4 टाइम 1 1 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो परफेक्ट स्क्वायर ये इसका चला जाएगा, आंसर शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है AGIQ, ठीक है, AGIQ, ये आप लोगों को रिलेशन निकालना है। लाइक अगर A और I के बीच में मैं डिफरेंस देखती हूँ, AI के बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर आप गैप मेथड से कर सकते हैं, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप अपने लेवल पे यहाँ पे ट्राई कर लेना एंड आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में क्या आता है। होम पेज ऑफ ए वेबसाइट क्या कहलाता है, होम पेज क्या है, प्राइमरी वेब पेज होता है जहां पर किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं, वेदर इट इज गवर्नमेंट वेबसाइट, प्राइवेट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई भी वेबसाइट है उसका प्राइमरी वेब पेज। नेक्स्ट, which of the following focal theme were discussed in the UN summit on earth in 1922? क्या women empowerment? No. Child labor? No. Carbon trading and world peace? तो best option should be C option. Next, which list of subject in the Constitution of India in higher education included? Higher education को कौन से लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, सेंट्रल, लोकल, स्टेट और कंकरेंट। कंकरेंट मीन्स आप लोगों जो सेंटर एंड स्टेट बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन को कौन से लिस्ट में डाला गया। क्वेश्चन 13, इफ ए गर्ल स्टूडेंट रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट हर पोस्ट एट योर एड्रेस, अगर कोई ऐसा रिक्वेस्ट करता है, व्हाट यू वुड लाइक टू डू इन दिस केस एज ए टीचर, क्या करेंगे, परमिशन नहीं देंगे, नेगेटिव ऑप्शन, नेवर अलाउ, इसी तरीके से आ गया, एज अ टीचर यू विल अलाउ हर, यू विल परमिट हर बिकॉज यू मे गेट इन टच विद हर, तो ये बहुत ज्यादा फेवरेबल ऑप्शन नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए हाइपोथेसिस इन स्टैटिस्टिक्स, परिकल्पना के बारे में क्या चीज सही है, ओनली द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ओनली नल, सो इट शुड बी आंसर सी, बोथ कैन बी टेस्टेड, क्योंकि दो हाइपोथेसिस आते हैं, ये आप लोगों का चला जाता है, या तो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है या फिर आप लोगों का यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आ जाता है, तो आंसर आप लोगों का यही आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, using the central point of the classroom communication as a beginning of a dynamic pattern of ideas is referred to, उसको क्या बोला जाता है, आइडियाज को डायनामिक पैटर्न के अंदर, तो पैटर्न इज द कीवर्ड, तो माइंड मैपिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन, CP ऑफ 3 पेन इक्वल टू SP ऑफ 4 पेन, समझ आया, तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालना आपको, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया अगर CP क्या है, ग्रेटर है, CP ग्रेटर है SP से, इट मीन्स वहां पर क्या हो जाता है, प्रॉफिट आएगा। अगर CP आपका लेस है SP से, अब देखो CP क्या है 3, ये है, ये तो पक्का है कि यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, तो ये चीज आपने कंसीडर कर लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों का गैप लो 1, अब नीचे SP के साथ जो वैल्यू है वो आती है, इनटू में हम क्या कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा 25% क्या आना चाहिए, हाँ 25% का लॉस आना चाहिए। नेक्स्ट,
देर आर डैश काइंड ऑफ व्याप्ति, व्याप्ति कितने प्रकार की होती है, तो व्याप्ति 2 टाइप्स की होती है। देखो एक समाव्याप्ति है, एक असमाव्याप्ति है। बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि मैम 5 तरीके की फैलेसी है, तो बेटा वो फैलेसीज आ जाता है। तो यहाँ पे व्याप्ति की टाइप्स आपसे पूछा गया है, तो व्याप्ति का आप लोगों का समाव्याप्ति एंड असमाव्याप्ति आ जाता है। इसके अलावा आप लोगों की अलग अलग बेसिस पे भी, जैसे इन्फेरेंस के अलग टाइप्स आ जाते हैं, तो इसके 2 आंसर आना चाहिए, जिसमें अगर अनइक्वल एक्सटेंशंस के बीच में हम करते हैं तो असमा या विषम व्याप्ति बोल दिया जाता है, एंड बिटवीन इक्वल एक्सटेंशन है उसको समव्याप्ति बोल दिया जाता है। तो आंसर शुड बी 2, आंसर आपका 2 होना चाहिए। अगर ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेता है ना, उसमें भी अन्याय व्याप्ति या वैत्रिका व्याप्ति आता है, तो इसका आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। डेटा मिररिंग क्या होता है? Mirroring of information displayed on one screen parallelly on another screen, inversion of pixel, ये तो नहीं होगा। Duplicating of data onto another storage device, इसका आंसर ये हो सकता है। जैसे कि आप सामने खुद मिरर में खड़े हो, आपने भी डेटा का मिरर करता है, तो डुप्लीकेट होता है किसी अलग स्टोरेज डिवाइस पे। आप सामने मिरर में खड़े हो ना, तो वहां पर एक काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस आप बोल सकते हैं। तो टेक्निकली सी जाना चाहिए। Pollution indicator plants are resistant to pollution, purifier of air pollutant, can indicate the onset of disaster, or sensitive to pollutants। तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए? आई गेस सेंसिटिव टू पॉल्यूटेंट जाना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी एक्सेप्ट, ठीक है, फिजिकली आप सिक्योरिटी, आपने स्टोरिंग किया टेप के ऊपर, पासवर्ड लगा दिया, लिमिट कर दिया कंप्यूटर के एक्सेस को, तो सीसीटीवी क्या आ जाएगा आप लोगों का? ये फिजिकल सिक्योरिटी के अलावा आ जाता है। which combination correct combination which constitute the evaluation procedure के बारे में जो दिखलाता है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों का आना चाहिए टीचर, मल्टीपल ऑप्शन है। टीचर अवार्ड ग्रेड टू द स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांसएक्टेड द कोर्स वर्क, ये हाँ ठीक है, ग्रेडिंग होती है, काइंड ऑफ इवेल्युएशन। ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम टीचर प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक। टीचर गिव मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन ए यूनिट टेस्ट, तो हम थर्ड ऑप्शन को ले सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन कॉमन कहाँ पे है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। टीचर क्लैरिफाई द डाउट, फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, राइट। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज रिपोर्टेड टू पैरेंट एट एवरी 3 मंथ, तो ये भी इसी का पार्ट आएगा। रेज्ड बाय टीचर थ्रू ए क्वेश्चन आंसर सेशन, तो इसको तो बेस्ट आंसर आपका जाना चाहिए सी ऑप्शन। Research method emphasizing on developing new knowledge and new theory about the topic being investigated, तो यहाँ पे comparative analysis भी हम लगाते हैं, ठीक है, और new theory is the keyword, तो grounded theory इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में यहाँ पर कौन सा करेक्ट मेंशन किया गया है? रिसर्च इज कंसर्निंग, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, विद अंडरस्टैंडिंग द सोशल फिनोमिना, ऑप्शन आना चाहिए। तो ए ऑप्शन जहाँ भी एब्सेंट है एलिमिनेट करो। एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव में आता है, तो इसको भी एलिमिनेट करो, आंसर डी चला जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ जीआरपी क्या रहेगा? ग्रॉस रेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको बोला है 1/2 इंटू 3/1 इंटू 3/4, ये आ गया। ऐसे ही 1/2 इंटू ये, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स चला जाता है, और मल्टीप्लाई 3/4, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे ये आप लोगों को आना चाहिए 9/8 और 9/8, ये आ गया, राइट। और इन द सेम वे अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3 है ना ये, तो ये आप लोगों का 9/8 इंटू 8/9, 1/2 3/1, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, हाँ तो 9/8 आ गया, और ये आ गया 1/2 है, इसको 3/1 ऑफ दिस, ठीक है, तो 3 3 जा 9/4, तो 9/8 ही आएगा ना, तो 1 आना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन सी जाना चाहिए। चलो, फाइंड द ऑड वन आउट, तो टेस्ट, च्यू, स्वेलो, इट शुड बी सी आंसर। नेक्स्ट, डीआई बहुत ज्यादा इजी था, कहते हैं ना फ्री के मार्क्स जहां पे लेने हैं, तो डीआई यहाँ पर उसी तरीके का टॉपिक था। आपको दे रखे स्टूडेंट्स PQRS, ये पेपर्स दे रखा है, ये कोई उनका क्या दे रखा, स्कोर दे रखा है, आउट ऑफ 100 ये स्कोर दे रखा है।
Which candidate has scored between 55% to 65% marks in aggregate? यहाँ क्या करना पड़ेगा? लेट सपोज आपको P का निकालना है, ठीक है, P का निकाला, P का कैसे निकालोगे? 72 प्लस 76 प्लस यहाँ पर इसका डेटा A कैसे दे दिया इसने? A का मतलब एब्सेंट है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है, प्लस यहाँ पर क्या आ गया? 68। टोटल करिए तो कितना आ गया? 8 और 6 14, 14 और 2 कितना आ गया? 6 1, 7 और 8 और 7 15 और 6 2 1 6 आ गया। अब यहाँ से पूछा गया है कि कितना उन्होंने क्या किया? स्कोर किया है, कितना परसेंट यहाँ पर स्कोर किया है। तो वो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को जाना चाहिए आउट ऑफ 100 है ना, तो 100 100 100 100। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं यू विल गेट टोटल परसेंटेज निकालना है ना, तो ये 400 आ गया इंटू 100, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, तो 4 5 आ जाएगा 20 और 4 4 जा, तो ये आ गया 54% के आसपास। ऐसे ही इसको निकालो, क्योंकि एक क्वेश्चन को ना आगे भी और पूछा गया, आगे इसमें जैसे पूछा है कि किसने इस रेंज में किया है, किसी में लोएस्ट पूछा, किसी में हाईएस्ट, 54 आ गया। इसका आ जाता है 5 और 1 6 और 4 10, उसके साथ 6 और 1 7 और 7 14 और 7 1 2 1 10 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 52 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। इन द सेम वे अगर आप इसको करोगे 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है, 1 6 और 4 10 और 5 15, इसको डिवाइड बाय 4 करो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 आ गया, 5 में से 2 गए 3 और 4 8 जा 32, 38 पॉइंट समथिंग आ गया ये, हाँ 59 43 51 यही आएगा, ठीक है। इन द सेम वे ये करके देखो, यहाँ पर ये मैक्सिमम होना चाहिए इसका, तो इसका आया आप लोगों का 60 61 सॉरी 81 45 44, तो 5 4 9 और 1 10, ठीक है, 6 और 1 7 और 8 से 15 19 2 30 डिवाइड बाय 4, 4 5 20 आ गया, 4 7 जा 57 पॉइंट समथिंग इधर आ जाएगा। बोला है कि 55 से 65% इन एग्रीगेट किसने लिए हैं, तो 55 से 65 के बीच तो इसी के आए हैं, ऐसा इसका आंसर आ जाएगा। इसका 54 है, इसके 52% आए, ये आपका और भी ज्यादा कम है, तो ये आ जाएगा। हु हैज ऑब्टेन द लोएस्ट एवरेज, सबसे लोएस्ट किसका है? 38, 38 में कौन है आपका? आर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट एवरेज किसकी है? एस ऑप्शन की। ये कितना निकाला आपने? 57% निकाला है। ए की कैलकुलेशन से पूरा क्वेश्चन है। इन विच पेपर द लोएस्ट मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट, किस पेपर के अंदर? तो पेपर वाइज टोटल करो, सबसे कम मार्क्स कौन से पेपर के अंदर? ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर, इस तरीके से करो, पेपर 1 का टोटल किया, पेपर 2 का टोटल किया, पेपर 3 का टोटल किया, पेपर 4 का टोटल। तो अगर आप ऐसे टोटल करोगे तो 4 2 6, 6 और 9 और 6 15, 1 8 और 7 15 5 20 और 6 26, इतना आ गया। ऐसे यहाँ पे करो, 3 और 1 4 और 10 आ गया, 1 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 200 आ गया। ये आपका, ये कैलकुलेशन मैंने साथ साथ आपकी इसलिए किया है ताकि आप सॉल्व करेंगे आपको इसमें मदद मिले। 5 और 2 7, 7 5 12 और 4 16, इन द सेम वे 8 5 13 और 4 17, 1 6 और 1 7 और 6 13 और 4 17। तो पूछा क्या है? लोवेस्ट मार्क्स इन विच पेपर, लोवेस्ट मार्क्स अब किस में है, सबसे कम किस में है? थर्ड के अंदर, ठीक है, थर्ड में आ जाएगा यहाँ पे। विच कैंडिडेट सिक्योर द हाइएस्ट परसेंटेज इन द पेपर्स अपीयर्ड, हाइएस्ट परसेंटेज, ये तो रिपीट ही क्वेश्चन आ गया ना, हाइएस्ट परसेंटेज। तो परसेंटेज आप निकाल लीजिए, ऊपर वाला डेटा आपने कैलकुलेट किया है, तो इसका आंसर आप लोग अपने लेवल पे कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट है, इन एन आरओ वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम वाटर इज प्योरिफाइड यूजिंग द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, there are concern in some quarters regarding the adverse effect on health when used for drinking because, इसमें क्या होगा? water get ionized, all dissolved solid are removed, water is not purified properly, और जो chemicals होते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, remains as residue in water. So I guess there are concern in some quarters regarding the adverse effect. I guess ये जाना चाहिए। सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर, तो ये नर्मदा पे चला जाएगा, ये तो आपका काफी इजी क्वेश्चन था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस? मोटिवेशन, ट्रेनिंग, इंस्पिरेशन, एजुकेशन। तो अगर मैं एजुकेशन और लर्निंग की बात करें तो लर्निंग हमेशा चलती है। वो आपकी प्रोफेशनल भी हो सकती है, अनप्रोफेशनल भी हो सकती है। लाइक आप सोसाइटी से सीखते हैं, आप कॉलेज में सीखते हैं, तो वो उसका लेवल अलग हो जाता है। When learning outcome of student are ensured with employment of less resource, effort on the part of teacher and more initiative for self-learning is evident. Which of the following expression will describe the teacher most appropriately? तो I guess it should be D option. चलो नेक्स्ट है, ये आपका पैराग्राफ दे रखा है और ये थोड़ा जो ओलंपिक्स से रिलेटेड है, ये आपका डेटा गिवन है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर्स को डिस्कस करूंगी। देखो, व्हेन वाज द मॉडर्न ओलंपिक फर्स्ट हेल्ड फॉर बोथ द जेंडर्स? दोनों जेंडर्स के लिए जो ओलंपिक्स हैं वो कब हेल्ड किए गए थे? ये चीज आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है कि कब यहाँ पर रखा गया था। तो विमेन कम्पीटेड इन द 1900। तो एज पर ऑप्शन, क्योंकि इससे पहले तो शुरू हो ही गया था, तो यहाँ पर विमेन्स की भी यहाँ पर compete करना शुरू कर दिया। तो आंसर ऑप्शन ए जाना चाहिए। वट पर्पज डिड द एंशियंट ओलंपिक सर्व? तो ये क्या है? पीस बाय वे ऑफ कॉम्पिटिशन। Which of the following is not true about the modern Olympic? क्या है? About the reputation of the Greek cities and the people. Not true पूछा है तो not true देखना है। Next, which country came closest to beating the USA in medal tally in modern Olympics? तो इसका आंसर भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं हम लोग मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में, क्या यहाँ पर बोला गया है। बाकी देखिए, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेने हैं बेटे, यू कैन गो फॉर द सेम, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूरा पेपर 1 है, पेपर 2 है, ये सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर द सेम। और उसके साथ साथ ये कॉन्टेक्ट नंबर है जहां पर आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई दिस PTH फैकल्टी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, A train 140 मीटर लॉन्ग पास द प्लेटफॉर्म 60 मीटर इन 10 सेकेंड। तो कैसे निकालते हैं? स्पीड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस ये आपका इसकी लेंथ है, ये प्लेटफॉर्म, तो टोटल हो गया 140 प्लस 60। कितने टाइम में? 10 में। तो 200/10 आ जाएगा, तो आंसर शुड बी 20 आ जाएगा। अमंग कम्युनिकेशन हैपन अमंग पर्सन ऑफ इक्वल स्टेटस, तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो क्या क्या है? 1 3 5 7 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स आगे एवरेज निकालना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइड बाय 5। 3 और 1 4 9 7 25/5। आंसर शुड बी 5। ये मैंने डायरेक्ट आपको पेड कोर्स में ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। Pointing to a slim fair lady, Padmaja said, "She is the daughter of the woman who is the mother of the husband of my mother." ये मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर ए आना चाहिए, ग्रैंड डॉटर। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपसे बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। In a household AC main 3-pin plug, the 3 pins are, बॉयज को तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन से होते हैं। तो आई गेस लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, यही जाना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग तो सुनते हैं ना कि अर्थिंग की वायर है ये, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा सुना जाता है। तो आई होप ये वाला आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है मैं एक बार फिर से गो थ्रू भी करूंगी। किसी क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि यहाँ डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगी, आप लोग उसको भी चेक करते रहना। Dash was one of the most historic COP conference which approved the Paris Agreement on Climate Change। तो पेरिस के टाइम पे ये COP 17 1921 जाना चाहिए। मेजर कंपोनेंट ऑफ NMEICT, क्या क्या कंपोनेंट है? बुक और स्टेशनरी, नो, एलिमिनेट करो जहां जहां फर्स्ट ऑप्शन है। कनेक्टिविटी अलोंग विद प्रोविजन फॉर एक्सेस डिवाइसेस टू इंस्टीट्यूशंस एंड लर्नर्स, ये आप लोगों का चला जाएगा सेकंड। तो हाँ, ट्रेवल गर्ल्स, नो। कंटेंट जनरेशन, प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू प्रूव, हाँ तो ये जाना चाहिए। सेकंड एंड फोर्थ जाना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट IQ? तो फॉर्मूला होता है ये MA/CA × 100। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ, पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन कराना है तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एथनोग्राफी, ये तो इसी का पार्ट आ जाता है, ये भी है ना।
तो जैसे आप खुद देख सकते हो कॉमन, तो अगर क्वालिटेटिव आएगा तो ये इसी का पार्ट आ जाता है, मीन्स यहाँ पर इसकी प्रेजेंस बी और सी जाना चाहिए। नेक्स्ट, इन ए क्लासरूम कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल कैसे आप डिटरमाइन करोगे? चलो, आपके सामने कोई भी बैठा है तो आप उसका कम्युनिकेशन कैसे करते हो, उसका आई कांटेक्ट कितना अच्छा है? तो आंसर डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट? देखो, जब आप इसको डेसिमल्स में करोगे, जैसे 5/8 है, 0 पॉइंट कितना आ गया, 8 6 48, 0.6 समथिंग आएगा। ऐसे ये कितना आ जाएगा, 0.6, ये तो 1-2 डेसिबल तक करना पड़ेगा, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे लार्जेस्ट 7/9 का आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेंटेन एक्यूरेसी and I'm repeating, if still you face any doubt, feel free to connect with me on Telegram, और आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। आई विल क्रॉस चेक, दोबारा से मैं उस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर जरूर करना, और जितने भी नेट एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस मॉक टेस्ट को एज ए मॉक टेस्ट इसको जरूर यहाँ पर अटेम्प्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।